हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के कविता एक तिनका। कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस कविता में कवि ने घमंड ना करने की सीख दी है। उन्होंने बताया है कि किसी घमंडी का घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। इस कविता को हम एनिमेशन के जरिए अध्ययन करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ अध्ययन करेंगे। एक दिन कवि अपने छत की दीवार के निकट बैठकर स्वयं पर घमंड कर रहा था। वह संसार में खुद को सबसे बड़ा समझ रहे थे। उन्हें अपने बड़े और शक्तिशाली होने का घमंड था। वो सोच रहे थे कि दुनिया में उन्हें कष्ट देने वाला या आहत करने वाला कोई नहीं है। तभी अचानक हवा के एक झोंके से उड़कर एक तिनका उसकी आंख में आकर पड़ गया। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि एक दिन वे घमंड से भरकर छत के किनारे पर खड़े थे। उसी समय कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दवे पांव भागी। इन दूसरी पंक्तियों में कवि बताते हैं कि आंख में तिनका पड़ते ही कवि को बहुत पीड़ा हुई। वह दर्द से दुखी हो उठे। उससे अपनी बेचैनी सही नहीं जा रही थी। दर्द की अधिकता से उनकी आंखें भी लाल हो उठी। कवि का अपने बड़े और शक्तिशाली होने का झूठा घमंड टूट गया। तब उसने पाया कि वह अन्य लोगों की सहायता के बिना अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। यह अनुभव होते ही उनका घमंड दूर हो गया। तब वह विवश होकर अपने आसपास के लोगों से सहायता की याचना करने लगे। लोगों ने कपड़ों के मूठ की सहायता से उनकी आंख से तिनका निकालने का प्रयास किया। इस दृश्य का वर्णन कवि इन पंक्तियों में किया है। अतः कवि ने बताया है कि आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख से तिनका निकालने के लिए अन्य लोगों की सहायता ली उन्होंने। फिर लाचार होकर कवि दुखी होकर खड़े थे। लोगों ने आकर कपड़े की मूठ बनाकर आंख को दबाने लगे। फिर कवि का घमंड दूर हो गया। काव्यांश 3। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किसी लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अनेक प्रयासों से लोगों की सहायता लेने के बाद तिनका जब कवि की आंख से निकल गया, तब कवि को समझ आ चुकी थी कि दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है, उसका घमंड चूर करने के लिए एक छोटी से छोटी वस्तु ही पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों को कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। इन अंतिम पंक्तियों में कवि बताते हैं कि बहुत प्रयासों के बाद वह तिनका आंख से निकल गया। तिनका तो निकल गया, लेकिन उनकी बुद्धि ने उसे समझा दिया कि इस संसार में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वह अपने घमंड में किस लिए कर रहा था? जब वह एक छोटे से तिनके के आगे इतना लाचार हो गए, उसके अहंकार को चूर करने के लिए तो एक तिनका भी बहुत है। तो हमने इस काव्य में घमंड बुरी वाला है ये बात अध्ययन किया। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ऐंठा का अर्थ अकड़ा, मुंडेरे का अर्थ
छत का किनारा। और तिनका का अर्थ सूखी घास का टुकड़ा। बेचैन का अर्थ परेशान। दुखना का अर्थ दर्द होना। और मूठ यानी मुड़कर गोल किया हुआ कपड़ा। दबे पांव भागना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है चुपके से निकल जाना। और ढब का अर्थ है उपाय। आज हमने एक तिनका कविता अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।